Yes, good evening, my dear students. Now I am explain here. There is a topic in physics class 11th. Derivation of formulae by dimensional method by using principle of homogeneity. बड़ा टिपिकल मेथड हो जाता है, बच्चे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हियर. By using principle of homogeneity and compare the value of mass, length and time, we can derive formula. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम कोई भी फार्मूला जो है ना ड्राइव कर पाते हैं डायमेंशनली. मोस्टली फार्मूला इसमें फिजिक्स में हम ड्राइव कर लेते हैं. तो एग्जांपल देखिए कैसे. एक मैं छोटा सा एग्जांपल है. बाय यूजिंग दिस हेल्प आई कैन एक्सप्लेन दिस. ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड डिनोटेड हियर t of a simple pendulum which may depend upon, जो डिपेंड है हमारा मास ऑफ द बॉब. टाइम पीरियड डिपेंड है मास ऑफ द बॉब एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम l, और जो लेंथ है पेंडुलम की वो l, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा जो रीजन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो अब देखिए जरा, ये हमें क्वेश्चन गिवन होगा यहाँ से और यहाँ तक, ये पूरा क्वेश्चन हमें गिवन है. तो माय डियर स्टूडेंट, अब इस केस में आप ध्यान देंगे बड़े अच्छे तरीके से. सॉल्यूशन स्टार्ट है हमारा. ये इतना क्वेश्चन है हमारे पास. दिस इज योर क्वेश्चन पार्ट, एंड हियर सॉल्यूशन स्टार्ट. लेट t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, गिवन है टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉब, इसलिए मैंने m लिखा. दूसरा लिखा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो लेंथ लिखा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लिखा. तो मास ऑफ द वेव, उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा ना मास का, 0 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो. तो m की पावर a, लेंथ की पावर b, ग्रेविटी की पावर c. तो a b c आर द कोएफिशिएंट ऑफ द डायमेंशन. सो बाय रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट लिख देंगे k. तो वेयर k इज द कांस्टेंट. ओके, तो k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी. डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी k की. तो नाउ राइट द डायमेंशन एज पर प्रिंसिपल. भाई हमारे को जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इन द इक्वेशन. तो अब हम देखो जो डायमेंशन इधर है वही डायमेंशन इन सब की होनी चाहिए मिल करके. तो टाइम पीरियड की डायमेंशन लिख दी m0 l0 t की पावर 1. t की पावर 1 क्योंकि टाइम ही है ना, तो t की पावर 1 हो गया. समझे. अब देखो जरा, दूसरा यहाँ k का कुछ होना नहीं, मास है तो मास की पावर a हो गया. लेंथ है, लेंथ को l से डिनोट कर दिया, उसकी पावर b हो गया. g मतलब ग्रेविटी है, तो lt-2, lt-2, तो उसकी पावर क्या हो गया c. तो lt-2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt-2 और उसकी पावर c. अब देखो जरा, m की पावर a है जिट इज है, लेंथ की पावर b है जिट इज है, लेकिन लेंथ यहाँ भी है, लेंथ यहाँ भी है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है. तो b प्लस c हो गया. और t की पावर -2, तो -2 इंटू में c, तो -2c. तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको जरा ध्यान रखना हमेशा. ठीक है ना. ये कंपैरिजन के बाद आफ्टर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड कंपेयरिंग बोथ साइड, अब हम ना ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन दोनों तरफ कंपेयर करते हैं. तो कंपैरिजन से देखो क्या निकल जाता है, इधर m की पावर 0 है, इधर m की पावर a है, तो इसका मतलब a इक्वल टू क्या है, 0. तो मैंने लिख दिया a इक्वल टू 0. दूसरी तरफ देखो l की पावर b प्लस c, यहाँ l की पावर 0, तो b प्लस c इक्वल टू 0, तो b प्लस c इक्वल टू 0 कर दिया. तो b प्लस c इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस c इधर जाएगा तो माइनस c हो गया. चलो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ. मैं तीसरी पॉइंट पे आता हूँ, -2c इक्वल टू 1. तो -2c इक्वल टू 1 है, तो c इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन में, ये 2 नीचे चला जाएगा, 1/2, और दैट इज द -1/2. ठीक है बेटा. तो b इक्वल टू 1/2 और c इक्वल टू, देखो सॉरी, b इक्वल टू -1/2 है. अब b की वैल्यू, c की वैल्यू जो -1/2 है मैंने यहाँ पुट कर दिया. c माइनस c है, तो c की जगह मैंने -1/2 किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b की पावर 1/2. अब देखो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई. a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2. अब हमारे पास ये सिंपल फार्मूला था t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a l b g. ये हमें गिवन है, कहीं से आया नहीं, हमें गिवन है, दे रखा है. तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं t इक्वल टू k m0 l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2. तो k का तो मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, डायमेंशन लेस है ना, तो k ही लिख दिया. अब m की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब 1, l की पावर 1/2 लिख दिया.
जी की पावर -1/2 था ना, तो इसलिए ये टर्म नीचे आ गई। -1/2 इसलिए टर्म क्या आ गई नीचे, n की पावर 1/2 और नीचे g की पावर हाफ। अब देखो 1/2 ये 1/2 है, 1/2 अगर होता है पावर में, उसको हम रिमूव करके क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं, तो √L/g, तो k√L/g t इक्वल टू k√L/g। तो डायमेंशनली तो हमारा ये इतना ही निकलेगा, डायमेंशनली यहीं तक सॉल्व कर दोगे, फुल मार्क्स हैं आपके। लेकिन हियर k विल बी इक्वल टू 2 पाई एक्सपेरिमेंटली जो k है वो 2 पाई के बराबर होता है, तो t इक्वल टू 2 पाई रूट में L/g, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो ये न्यूमेरिकल पक्का आपको समझ में आया होगा। दोबारा वीडियो देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।